विजन है, कर्मठ है और बिहार के लिए कुछ करना चाहता है। हमारे नेता चिराग पासवान जी को इस आने वाले जो बीजेपी के हनुमान चिराग पासवान क्या अब भारतीय जनता पार्टी का ही खेल बिगाड़ेंगे? क्या चिराग पासवान को मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो क्या जेडीयू और बीजेपी का खेल बिगाड़ देंगे? क्या चिराग पासवान गठबंधन तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे? चिराग पासवान को लेकर न जाने ऐसे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू भाई की भूमिका में है, एक छोटा भाई तो एक बड़ा भाई, दोनों बराबर ही सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल जैसे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम हो या फिर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, इन पार्टियों को कम सीटों पर सीमित करने का फैसला एनडीए की मीटिंग द्वारा लिया जा सकता है। अभी सूत्रों के हवाले से यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ऊपर जेडीयू पार्टी होगी। जेडीयू पार्टी लगभग जो चुनाव लड़ेगी वो 100-105 सीटों पर लड़ेगी। हिस्सेदारी वो 100 और 105 सीटों पर जेडीयू पार्टी की होगी। इसके बाद माना जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी होगी वो 102-103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है या दोनों दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, 102 और 102 सीटों पर, यानी कि 100 से अधिक सीटों पर जेडीयू और बीजेपी ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इसके अलावा अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से तो दावा किया गया था कि 40 सीटें चाहिए या 40 से अधिक सीटें चाहिए। 40 से कम सीटें में वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये साफ रुख चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से आ गया था। लेकिन अब चिराग पासवान को लेकर ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें 40 सीटों पर नहीं बल्कि एनडीए के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की हिस्सेदारी लगभग 20 से 28 सीटों तक सीमित की जा सकती है। ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान को 20 से 28 सीटें दी जा सकती हैं। इसी को लेकर एक बड़ा घमासान शुरू हो चुका है। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी से सांसद और उनके ही जीजा अरुण भारती चिराग पासवान के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, चिराग पासवान को भावी सीएम बनाने की बात करते हैं और साथ ही साथ उनके नेतृत्व में बिहार में निकाली गई रैलियों के आधार पर उनके चेहरे पर विचार करने को कहते हैं। अरुण भारती का बड़ा बयान जो सियासी गलियारों में एक भूचाल ला सकता है। बिहार में जो राजनीतिक परिदृश्य है वो हर 1.5 से 2 साल में 1.5 से 2 दशक में बदल जाती है। आज बिहार की राजनीति उस परिदृश्य पे है, वहां उस पैराडाइम शिफ्ट पे है जहां बिहार विधानसभा चुनावों के बाद अगले 1.5 से 2 दशक के लिए बिहार के अगले नेता का चयन होना है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 8 जून 2025 से हम लोगों ने नव संकल्प महासभा शुरू किया था, जिसका प्रयास यह रहा है कि इस नेतृत्व के गैप को भरने के लिए आज के दिन में कोई अगर सबसे सक्षम नेता, युवा नेता और ऐसा नेता जिसके ऊपर कोई एक दाग नहीं है, जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जो जंगल राज की विरासत लेकर के नहीं आता है, साफ सुथरी ईमानदार छवि का, जिसके पास विजन है, कर्मठ है और बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, हमारे नेता चिराग पासवान जी को इस आने वाले जो गैप है, अभी आने वाले 1.5 से 2 दशकों में बिहार की राजनीति की दशा दिशा तय करने और उसकी धुरी बढ़ने के लिए बिहार की जनता का उनका क्या आशीर्वाद है, क्या उनका कहना है। और हम लोग लगभग हर प्रमंडल में जाकर के हमारे नेता ने अपनी बात को रखा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनका जो विकसित बिहार बनाने का विजन है उसको रखा है और साथ ही साथ बड़ी साफ गोई से
कैसे विरासत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विरासत को आगे ले जाते हुए विकसित बिहार बनाने का जो उनको सपना है उसको धरातल पर कैसे उतारेंगे, उन्होंने लगातार इसकी बात की है। और सबसे खुशी की बात यह रही है कि जहां भी जाकर उन्होंने अपनी बात को रखा है, हर जगह से हमारे नव संकल्प के अभियान को जनता का खूब आशीर्वाद मिला है। बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के लोगों ने न सिर्फ स्वीकार्यता जताई है, न सिर्फ आशीर्वाद दिया है, बल्कि अगले बिहार के मुखिया होने के तौर पर उनको जिम्मेदारी देने के लिए भी उन्होंने स्वीकार्यता दी है। इसी का अगला पड़ाव आप याद कीजिए, शाहाबाद आरा से शुरू हुआ था, रमना मैदान से, उसके बाद राजगीर, उसके बाद छपरा, मुंगेर और गया जी होते हुए हमारे नव संकल्प अभियान का अगला पड़ाव मुजफ्फरपुर में है। नव संकल्प महासभा मुजफ्फरपुर 4 सितंबर एमटी इंजीनियरिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है, जहां पर चिराग पासवान जी आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जनता के सामने रखेंगे, विकसित बिहार बनाने के अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपनी रणनीति और उसको कैसे धरातल पर ऊपर उतारेंगे उसको रखेंगे। और आप सभी से आशीर्वाद लेकर के अगले पड़ाव के लिए निकल जाएंगे। इस महासभा का मात्र एक ही लक्ष्य है कि बिहार में जो राजनीति की दिशा और दशा तय होनी है, इसमें बिहार की जनता का बहुत बड़ा हाथ है और जनता ही तय करे कि कोई ऐसा नेता जिसके पास विजन हो, पढ़ा लिखा हो, बिहार को सभी को एक साथ लेकर के, सभी समाज को एक साथ लेकर के आगे ले जाने की क्षमता और इच्छा रखता हो, ऐसे नेता का ही चुनाव किया जाए। अरुण भारती ने तो साफ कह दिया है कि चिराग पासवान एक उभरता चेहरा है, युवा चेहरा है, मौका मिलना चाहिए। चिराग के समर्थकों ने चिराग को मुख्यमंत्री बनाने तक की भी मांग कर दी है। ये तक कह दिया है कि चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। चिराग पासवान की सीटों को लेकर जारी टकराव ने एकता को अब चुनौती दे दी है। उनकी मांगे जेडीयू और बीजेपी दोनों के लिए समस्या पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा सिर्फ हम चिराग पासवान तक सीमित नहीं रहते हैं, इसके अलावा हम हैं, आरएलएम हैं, ये दोनों जो पार्टियां हैं इनको लेकर भी चर्चा है कि इन्हें 5 से 7 या 7 से 8 सीटों पर सिमटाया जा सकता है। बल्कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जरिए तो खुद ये कह दिया गया है कि उन्हें 20 सीटें चाहिए, जिन्हें 40 सीटें चाहिए उन्हें 20 सीटों पर सिमटाया जा रहा है और जिन्हें 20 सीटें चाहिए उन्हें 5 से 7 सीटों पर ही सीमित किया जा रहा है। तो ऐसे में अब ये चर्चा है कि आखिर क्या होगा। दिल्ली में अमित शाह की बैठक के बाद एक फाइनल फैसला होगा। माना जा रहा है कि अमित शाह के साथ एक बैठक होगी और इस बैठक के बाद ही तय होगा कि आखिरकार क्या रुख यहाँ पर लिया जा सकता है। क्या औपचारिक ऐलान होगा, इसके बाद ही देखना होगा कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ बने रहते हैं या फिर नहीं।